भगवान की शरणागति को जो स्वीकार कर लेते हैं, भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए कहीं भी जाओ, कथा, मंदिर, तीर्थ, तो थोड़ी देर उसकी शरण में हो जाओ। हम जाने के बाद भी हमारा मन संसार में ही रहता, इधर उधर देखना, ताकना, बातचीत। इतना अच्छा अवसर है, लेकिन क्या है कि पाप भी साथ रहता है ना, वो चैन से बैठने नहीं देता आपको। वो चाहता है अगर बैठा रहा तो मैं तो यहाँ मिट ही जाऊंगा। पाप का तो अंत होता है ना ऐसी जगह, तो वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा, वो आपको भटकाएगा, भगाएगा यहाँ से। पहले अगर ज्यादा पाप है तो वो अंदर आने ही नहीं देगा, बाहर छोड़ के कई लोग चले जाते हैं। बाहर बैठ के चाहे वो मोबाइल चलाएगा, बात करेगा, कोई काम दूसरा करेगा, तो समय है पर वो अंदर नहीं आएगा। कई को छोड़ के वो चला जाता है, वो बैठा बाहर बातचीत कर रहा है सब। अच्छा, जिनको छोड़ के जा रहे वे भी नहीं कह रहे थोड़ी बहुत तुम भी सुन लो, मतलब वो पाप इनको बोलने भी नहीं देता कि अगर बोले तो वो बैठ जाए, मान लो थोड़ी तो सुन लो, नहीं, इनको भी कोई परवाह नहीं। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहाए, के ऊंघे के उठ चले या व्यर्थ बात चलाए। वो बैठा भी रहा तो बात करेगा ऐसे, अकल ही नहीं भाई, शर्म आती है। ये सब बैठे ध्यान से कथा सुने, ये आत्म रस बरस रहा है, लेकिन वो पाप ऐसा रहता है भाई। कोई कोई साथ भी ऐसा आ जाता है जो आपको चैन से सुनने नहीं दे, वो बात ही करेगा। वो आप भले आपका मन लग रहा है, वो बीच में से आपको कुछ भी हिलाएगा, बात करेगा, चलने की कहेगा, पानी पिया, चलो तुम भी चलो पिया, जबकि वो उसको जरूरत नहीं है, पर वो आपको बीच में टोकेगा। ये लाइट भी क्यों जा रही बीच बीच में, कोई ऐसा गलत फंस जाए यहाँ तो कथा रोक दो, नहीं वो इधर उधर हो जाए फिर शुरू करेंगे। कभी कभी खास बात रहती और कोई वहां से हले नहीं तो आपकी अभी थोड़ी देर बात करेंगे अपन, बात धीरे से उसको अलग बुला के बात करते। खास बात सबके सामने थोड़ी होती है, ये तो कोई पुण्य उदय हो तब मन लगे, और आयोजन ऐसे होते हैं। कैसे हो रहा है ये भगवान की कोई कृपा है। ये तो है, कथा अलग विषय और सत्संग अलग विषय है। कथा जो लिखी लिखाई है कथा है, ये तो सुना ना, पर सत्संग ये तो पीवर महंगा माल है, महंगा माल है। सब उसको ले नहीं सकते। आलू प्याज और ये भट्टा के दुकान पे जो भीड़ रे, ढेर लगा रे, कोई भी ले ले, और वो सोना चांदी जहाँ हीरा मोती वहां ऐसा जाए कि देना 50 ग्राम। महंगा सौदा है भाई। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये वो हीरा मोती है भाई बहनों, ये सबके भाग में नहीं है। बिन मोल मिलने वाली चीज, लेकिन भाग्य में नहीं है ना। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजन पूतना का उद्धार करके संसार को समझाया भगवान ने। अरे मैं तुम्हें सीधा ना मिलूं, लेकिन मेरी कथा मिल जाए, मेरे भक्त मिल जावे, तो बड़ी श्रद्धा से बैठ के सुन लेना, तुमको वही लाभ मिलेगा जो मेरे मिलने से मिलता। इसलिए गांव गांव गली गली कथा होती है कि सब कहाँ तपस्या करेंगे, कहाँ भजन करेंगे, ये सब लोग कहाँ दान और
तीर्थ करेंगे, कथा में ही बैठ जाएंगे जाके तो भी भला हो जाएगा। इस उद्देश्य से कथाओं का चलन शुरू। कभी अपने गांव में भी भाइयों को ऐसे धार्मिक आयोजन नित्य होना चाहिए। जैसे मंदिर में आरती होती है तो सबको शामिल होना चाहिए। 1 घंटा कीर्तन करो पहले, रोज प्रतिदिन। फिर हफ्ते में 1 दिन कोई उत्सव करो, 15 दिन में, महीने भर में अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए, ब्राह्मण आ जावे, अनुष्ठान करो। श्रावण का महीना अभिषेक करो। नवरात्रि आती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घरों में कराओ। आचार्य विद्वज्जन आपके यहाँ तो अच्छे ब्राह्मण देवता सब काशी बनारस के पड़े हुए हैं, तो सत्यनारायण जी की कथा है, कहीं अभिषेक है, कहीं पाठ है, कहीं रुद्राभिषेक होता है, वेद मंत्र की ध्वनि हो, कभी हवन का कार्यक्रम रखो घर में, सामूहिक रूप से कर लो। ऐसा 10 लोग मिल जाओ या हवन कर लेते हैं। नवरात्रि 9 दिन ही हवन करो।